फतेहपुर जिले में 2 दिवसीय दौरे पर आई केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कई कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने अखिलेश यादव द्वारा ईवीएम पर दिए गए बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल जो भाषा बोल रहे हैं वही अखिलेश और पूरा विपक्ष बोल रहा है। वहीं उन्होंने अखिलेश के द्वारा सीएम योगी पर उठाए गए सवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। अखिलेश को सलाह देनी है तो अपने परिवार वालों को दे या पार्टी वालों को दे। साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल में हो रहे चुनाव को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा। साध्वी ने कहा कि ममता से भी मैं सवाल पूछना चाहती हूं कि जब चुनाव हुआ था तो ईवीएम नहीं था क्या? अब वो बोल रही हैं कि मशीन गुजरात में आ रही है। सूझबूझ वाले मुख्यमंत्री नहीं है, किसी के सलाह की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं एक अनुभवशील हैं, 5 बार के सांसद हैं और प्रदेश में राजनीति दिशा कैसे दी जाती है, एक मुख्यमंत्री कैसे समाज में काम कर सकता है, उन्होंने करके दिखाया। और मेरा मानना ये है कि जब से माननीय योगी जी ने शपथ ली, प्रदेश की आप लाइट के क्षेत्र में देख लीजिए या अन्य क्षेत्र में देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में माननीय योगी जी ने अच्छी तरह काम किया है। अखिलेश की सलाह की जरूरत नहीं है, सलाह लेना है तो अपने परिवार में दे, अपनी पार्टी वालों को। बंगाल के चुनाव में काफी उठापटक चल रहा है। सरकार बनेगी वहाँ, 2 मई की सरकार बन रही है। सरकार बनेगी, अच्छी बनेगी सरकार। ममता जी का लगातार बयान केंद्र पर। अब वही मैं सवाल आपके माध्यम से उनसे भी करना चाहती हूँ, जब ममता सरकार बनाई तो कोई मशीन नहीं थी क्या? अब कर रहे मशीन गुजरात से मंगाई जा रही है। अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, मुझे घटना याद आती है। एक जगह पत्नी दोनों लड़ रहे हैं, एक कहता मैं डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी कहती नहीं मैं टीचर बनाऊंगी। तो एक महात्मा जी पहुंचे, भाई ये लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? बोले ये करी मैं मास्टर बनाऊंगी, मैं कहता हूँ डॉक्टर बनाऊंगा। भाई महात्मा ने कहा भाई वो बच्चे से तो पूछ लो उसकी क्या राह है। तो बोले अभी बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। तो वहाँ पश्चिम बंगाल में जनता की मंशा क्या है, ये नेताओं के कहने पर नहीं, जनता मंशा बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। देखिए सद्भावना मंडप का भी आज शिलान्यास किया जाएगा 5 मिनट, किस तरह से लोगों को सहूलियत मिलेगी? देखिए ये सुविधाएं हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए और मेरा मानना यह है कि माननीय मोदी जी ने जो नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे 1 दिवसीय दौरे पर चंदौली पहुंचे। यहां उन्होंने श्री राम मंदिर निर्माण समर्पण अभियान के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने बीजेपी के चंदौली जिला अध्यक्ष को 1,11,000 रुपए का श्री राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण राशि का चेक सौंपा। वहीं बंगाल सहित विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जीतकर सरकार बनाएगी और पुडुचेरी में सरकार बनाएगी। तमिलनाडु और केरल में बहुत शानदार परफॉर्म करेगी और अन्य राज्यों में जहां चुनाव है उसमें सब पर भारतीय जनता पार्टी बहुत शानदार सफलताएं अर्जित कर रही है। बंगाल में लेकर के जो राजनीति हो रही है, बंगाल में इस तरह के स्लोगन दिए जा रहे हैं कि बंगाल मानोगे तो चीर देंगे, इस तरह की बातें आ रही हैं। तो जो हिंसा की बात चल रही है उस पर क्या कहना है आपका बंगाल चुनाव को लेकर? निश्चित तौर से बंगाल में चुनावी हिंसा एक ऐसा गंभीर विषय बना हुआ है और मुझे लगता है इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने वहाँ 8 चरणों में चुनाव कराने की कोशिश की है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक रखी जा सकें। लेकिन इन सब के साथ अपने जीवन को उत्सर्ग करते हुए अनेक कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन बलिदान दिया वहाँ। अब तक भाजपा के 136 कार्यकर्ताओं की मौत हो चुकी है, लेकिन वे सोनार बांग्ला भाजपा ही बना सकती है, इस सपने को लेकर के चल रहे हैं और जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की कथनी करनी में समानता है। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे अब उत्तर प्रदेश के नेताओं में भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ता जा रहा है। फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव, चंदौली से प्रदीप शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।